प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 19 और 20 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनिए। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम जानते हैं एक बहुत मशहूर चमत्कार जो पहले कलस्या में हुआ। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह के चेलों ने उसके नाम का प्रचार जो है करना आरंभ किया, सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ किया। और उस समय उस काल जो एक मशहूर चमत्कार हुआ जो बाइबल में लिख के रखा है, हम में से बहुत से लोग जानते हैं। एक बार पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और रास्ते में एक आदमी जो जन्म से लंगड़ा था वो भीख मांग रहा था और पतरस और यूहन्ना के पास उसने भीख मांगी। उस वक्त पतरस ने उसके ऊपर देखा और कहा कि मेरे पास सोना या चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। इतना बोलने के बाद पतरस ने कहा, नासोरी यीशु मसीह के नाम उठो और चलो। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने उसका हाथ पकड़ा, उसी घड़ी वो लंगड़ा कूदा, मराठी में कहते हैं उड़ी मारी, वो कूदा और कूद के बाद वो चलने लगा, दौड़ने लगा, नाचने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो जो आदमी था वो आदमी लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था और उसको लोग उठाकर, मंदिर का एक दरवाज़ा था जिसका नाम सुंदर था, उस दरवाजे पे उठाकर लाकर रखते थे हर रोज। और हर रोज वो मंदिर में जाने वाले लोगों से भीख मांगता था और ये कई साल चल रहा था। और लोग, सब लोग, पूरा गांव बोले तो पूरा देश, पूरा इलाका उस आदमी को जानता था कि भाई लंगड़ा है, जन्म से लंगड़ा है। और उसको हर रोज उठा के वो लाते थे, दरवाजे पे बिठाते थे और वो भीख मांगता था। कई साल ये चल रहा था। तो इस आदमी को पूरा देश जानता था, पूरा इलाका जानता था। जब यह आदमी चंगाई पाया, दौड़ने लगा, तब सब लोग चकित हो गए और उन्होंने कहा ये बड़ा चमत्कार है, इस पर विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भाई को हम जानते हैं, ये लंगड़ा था जन्म से, हम जानते हैं, अभी वो चलने लगा है, फिरने लगा है। इस चमत्कार को कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई ना नहीं कह सकता है। ये चमत्कार हमारे आंखों के सामने हो चुका है। जिस आदमी को हम जानते हैं वो चंगाई पाया है। हालेलुया। और पूरा इलाका का माहौल बदल गया। माहौल ऐसा हो गया कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गया है, उसके नाम से आदमी चंगाई पाते हैं। एक ऐसा होता है, वो तो क्रूस पर मर चुका है, लेकिन वो मरने के बाद उसके चेले उसके नाम से चमत्कार दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो पूरे देश में एक चर्चा आरंभ हो गई कि कैसा हो सकता है। यही माहौल था जिस वक्त यहूदी धर्म पंडितों ने कहा कि इन दोनों को पकड़ के लाओ, तो पतरस और यूहन्ना को पकड़ के लाया गया। यही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर मारा था। ये यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर मारा था। उन्होंने इन दोनों को पकड़ के लाया, सामने खड़ा किया महासभा में और पूछा ये बात क्या है, मामला क्या है, हमें बता दीजिए क्या है।
लोग सब कहते हैं कि भाई ठीक हो गया, हम भी जानते हैं कि भाई ठीक हो गया है। ये तो लंगड़ा था जन्म से और हर रोज़ उसको उठा के लाते थे, हर रोज़ वो भीख मांगता था, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि वो चल रहा है। मामला है क्या? उस वक्त पतरस और यूहन्ना को गवाही देने का मौका मिला। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ा जाएगा और सरकारी अधिकारियों के सामने खड़ा किया जाएगा, तब तुम्हें गवाही देने का मौका मिलेगा। हालेलुया। और उन्होंने गवाही देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह है कौन। अपने धर्म ग्रंथ में बताया गया था कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा, और वो परमेश्वर का पुत्र जो है ऐसा सीधा आएगा, चला जाएगा, लोग पहचानेंगे नहीं। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए इस संसार में आ रहा है कि संसार के हर आदमी के पापों का दंड वो खुद के ऊपर ले जाएगा, और यही तो हो चुका है। और पतरस ने कहा तुम लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मारा है। वही तो लोगों ने मारा था, धर्म पंडितों ने मारा था। तो तुम लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मारा है, लेकिन वो जिसको तुमने मारा है वो जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और उसके नाम से ये लंगड़ा भिखारी चलने लगा है। उसके नाम से, उसकी शक्ति से, उसके ताकत से, उसके सामर्थ से ये लंगड़ा भिखारी चलने लगा है। जो जन्म से लंगड़ा था तुम्हारे सामने खड़ा है, वो यीशु मसीह के नाम से चलने लगा है। और हालेलुया। और इसी यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर मारा है। जब ये लोगों ने ऐसा कहा तब वो सब गुस्से में आ गए, और उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि अभी क्या करें, क्योंकि लंगड़ा भिखारी तो सामने खड़ा था। चमत्कार ऐसा हुआ था जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, परमेश्वर 2-3 तरह के चमत्कार करता है। ऐसे कोई चमत्कार होते हैं जो कितने लोग कह सकते हैं मैंने देखा नहीं। ऐसे चमत्कार बहुत होते हैं। बाइबल पढ़ने वाले लोग कहते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने चमत्कार किए, हमने कहाँ देखे हैं। तो कितने लोग चमत्कारों के बारे में कहते हैं हमने देखा नहीं, हम कैसा विश्वास करें। दूसरे लोग होते हैं जो चमत्कार देखते हैं लेकिन बोलते हैं मेरे बारे में नहीं हुआ है, मेरे पड़ोसी के बारे में चमत्कार हुआ है मुझे मालूम है, लेकिन मेरे बारे में तो हुआ नहीं है। मेरे पड़ोसी का डायबिटीज चला गया लेकिन मेरा डायबिटीज नहीं चला गया, इसलिए मैं नहीं विश्वास करता। और तीसरे चमत्कार ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं न इनकार करने वाले, जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। ये लंगड़ा भिखारी हर रोज उस सुंदर नाम के दरवाजे पे बिठाया जाता था। उसको लोग उठा के लाते थे, बिठता था और वो भीख मांगता था कई साल। पूरा देश उसको जानता था, पूरा इलाका उसको जानता था। अभी वो ना कैसा कहे कि चमत्कार हुआ नहीं, चमत्कार तो हो चुका है। तो महासभा के जो लोग थे उनके सामने बड़ा सवाल पैदा हुआ कि चमत्कार का हम इनकार नहीं कर सकते, चमत्कार तो हमारे सामने है, लंगड़ा भिखारी खड़ा है और ये लोग जो है कहते हैं कि ईसा मसीह के नाम ही चमत्कार हुआ है जिसको हमने क्रूस पर मारा है। तो इतना सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है जो हुआ तो हुआ है। वो क्या बोले, जो हुआ हुआ, अभी से तुम लोग किसी को ईसा मसीह के बारे में नहीं बताना। क्या बोले हो, जो हुआ तो हुआ, चमत्कार तो हुआ है, ना कह सके, लेकिन अभी से तुम लोग यीशु मसीह के बारे में किसको नहीं बताना, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बताए जाएंगे तो इल्जाम किसके ऊपर आता है, जिन्होंने क्रूस पर मारा उस पर इल्जाम आता है, और वही लोग थे जिन्होंने क्रूस पर मारा था। आप बोलेंगे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब हमने बड़ा गुनाह किया है उसको मारकर। तो तुम ऐसा करो, किसी को बताना नहीं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं बताना। ऐसा धमकाया गया। किसको धमकाया गया, इन दो चेलों को, पतरस और यूहन्ना को। तब पतरस और यूहन्ना ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया,
तुम ही न्याय करो। परमेश्वर का नहीं सुनकर तुम्हारा सुनना परमेश्वर की नज़र में सही है गलत है। परमेश्वर का नहीं सुनकर तुम्हारा सुनना ये परमेश्वर की नज़र में सही है या गलत है, तुम ही न्याय करो। और आगे बोला कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो नहीं बोलना हमसे नहीं हो सकता है। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो नहीं बोलना हमसे नहीं हो सकता है। जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, वो हम बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। भाई और बहनों, बहुत से लोग चकित हो जाते हैं कि आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हजारों के लोग संख्या में लोग क्यों आते हैं। उनको लगता है यहाँ कुछ खाना पीना अच्छा देते होंगे, मटन मछली देते होंगे, इसलिए लोग खाना खाने के लिए आते हैं। बराबर, क्यों आते हैं? लोगों को बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं है, तो भी लोग क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग दूसरों को बोलते हैं तुम चलो। वो बोलते क्यों चलो, क्या है वहाँ? वो तो चलो, आप कुछ देखने जा रहे हैं। तो यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो दूसरों को बुलाते हैं। क्या करते हैं? बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो वो देखते हैं यहाँ, जो वो सुनते हैं यहाँ, वो दूसरों को बोले बिना वो रह नहीं सकते हैं। वो दूसरों को बोले बिना वो रह नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ वो सुनते हैं, ऐसा कुछ वो देखते हैं, वो दूसरों को बोलेंगे ही। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो बिना बोले नहीं रह सकते हैं। जो देखते हैं और जो सुनते हैं वो दूसरों को बोलते हैं। गए संडे, गए रविवार इस केंद्र में एक गवाही दी गई। ऐसी गवाह कभी आती है, बहुत विशेष गवाह है, वेरी स्पेशल टेस्टिमनी। एक औरत यहाँ प्रार्थना में आती है, बम्बई से आती है, और उसकी माँ गांव में थी उत्तर प्रदेश में, और वो वहाँ बीमार हो गई, कोमा में चली गई। वहाँ के डॉक्टर लोगों ने कहा कि वो मर जाएगी, बचेगी नहीं। फिर ये बहन ने फ़ोन पर प्रार्थना करने के लिए बताया उसको, तो वहाँ से प्रार्थना ली गई फ़ोन से, और प्रार्थना के कारण वो बहन वहाँ ठीक हो गई, चंगाई पा गई। हालेलुया। चंगाई पाने के बाद ये बहन जो बम्बई रहती है वो अपने प्रार्थना केंद्र में 4 दिन का निवासी शिविर करने के लिए आई। 4 दिन के शिविर के बाद उसने यहाँ से बड़े पैमाने में आशीर्वादित पानी, तेल और वीडियो सीडी लेके गई, और एक ऐसी सीडी ली जो यीशु मसीह के नाम जीवन पर है। यीशु मसीह के पूरा जीवन उसमें है, हो सकता है दया सागर या और कौन सी, और इतना सब सामान लेकर वो उत्तर प्रदेश में गई। 230 मुझे लगता है पानी की बोतल और ऑयल की बोतल 230 उसने ले ली। फिर वीडियो सीडी बहुत ले ली, यीशु मसीह की सीडी ले ली, और ये उत्तर प्रदेश में चली गई। जाने के बाद उसने पूरे गांव में वो सीडी, पानी, तेल मुफ्त में बांटा, मुफ्त में। हालेलुया। और उसने गांव वालों को कहा एक दिन आओ, मैं आपको एक सिनेमा दिखाने वाली हूँ। और वो सिनेमा यीशु मसीह के जीवन पर जो सिनेमा है, वो सिनेमा उसने गांव वालों को दिखाया। सिनेमा देखते वक्त, हमारी सीडी नहीं, यीशु मसीह का सिनेमा देखते वक्त लोग चंगाई पा गए। हालेलुया। सिनेमा के दौरान लंगड़ा चलने लगा, किसी का आँख खुल गया, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार सिनेमा के दौरान हो गए। और उस दिन से वो गांव के लोग जो है बीमारी के लिए पानी और तेल का, आशीषित पानी और तेल का इस्तेमाल करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, 2000 साल पहले यीशु मसीह के
दो प्रमुख चेलों को धमकाया गया कि तुम यीशु मसीह के बारे में किसी को भी नहीं कहना। तब उन्होंने जवाब दिया कि जो हमने देखा है और जो हमने सुना है ये किसी को नहीं कहना, हमसे होगा नहीं, हमसे होगा नहीं। हम बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम रुक ही नहीं सकते। यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का काम ऐसा है कि जो देखेगा और सुनेगा वो दूसरे को बताएगा, नहीं बताना उसको, उससे होगा नहीं। यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का काम ऐसा है कि जो कोई देखेगा और सुनेगा वो दूसरों को बताएगा ही बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताना उससे होगा नहीं। तो भी आज एक समस्या है। कौन सी समस्या है? लोग यीशु मसीह के नाम को सुनने के लिए और देखने के लिए आते नहीं है। निमंत्रण तो उसको होता है लेकिन आते नहीं है, वो बाईपास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाईपास। बाईपास यानी बाजू से जाना। यहाँ कुछ है, हम बाईपास करते हैं। भाई और बहनों, लोग जो आते हैं, लोग जब चलते हैं, आजकल लोग कैसे चलते हैं मैं बताता हूँ। वो ऐसे चलेंगे सीधे, जब यीशु का नाम आएगा बाकी सब चलता है, यीशु का नाम नहीं चलता है। दुनिया में लोग बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, यीशु का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे ये सवाल मत करो, ब्रदर इतने लोग आते हैं, इतने लोग दूसरों को बताते हैं, तो दूसरे लोग आते क्यों नहीं हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ आने वाले लोग दूसरों को नहीं बताते हैं? जरूर बताते हैं, बताते ही रहते हैं। तो भी दूसरे लोग आते नहीं है, क्यों नहीं आते हैं? मनुष्य कहाँ भी हो, दुनिया के कौन से भी कोने में हो, न्यूयॉर्क में हो या पेरिस में हो या लंदन में हो या जकार्ता में हो, मनुष्य कैसा चलता है? आज से नहीं, पहले से कैसा चलता है? ऐसा चलता है, सामने यीशु का नाम आ गया, कहीं भी हो, न्यूयॉर्क में हो, आप ऐसा मत समझो कि अमेरिका है तो सब लोग यीशु मसीह के बारे में सुनने जाते हैं। गलत है। अमेरिका में भी यही बात है। अमेरिका हो, लंदन हो, कहाँ भी हो, मनुष्य चलता है, सामने यीशु का नाम आ गया, बाईपास करता है और आगे जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? जो यीशु के पास आता है वो रोशनी के पास आता है, प्रकाश के पास आता है। हालेलुया। और प्रकाश में हमारा अंधेरे का काम जो है वो दिख जाता है, सबूत हो जाता है। क्यों नहीं लोग आते हैं यीशु मसीह के पास? उनको लगता है हमारा अंधेरे का काम जो है वो सब लोग देखेंगे। इसे लोग पूरे संसार में, यहाँ ही नहीं पूरे संसार में यीशु मसीह का नाम आया, बाजू से जाते हैं, बाईपास करते हैं, सीधे नहीं आते हैं। दे डोंट एनकाउंटर जीसस, वो यीशु को मिलते नहीं है, यीशु के बाजू में जाते हैं। इसीलिए इतना समय लग रहा है यीशु का नाम फैलाने में। हालेलुया। आप मुझे बोलेंगे ब्रदर, जो लोग आते हैं वो दूसरों को बुलाते हैं ना, फिर इतना समय क्यों लग रहा है? मुंबई में 150 लाख लोग रहते हैं, आज तक 150 लाख में से 5-10 लाख लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन 5-10 लाख लोगों ने दूसरों को क्यों नहीं लाया? क्या उन्होंने बताया नहीं? उन्होंने जरूर बताया। बताने के बावजूद भी वो आते नहीं है। क्यों आते नहीं है? हमारा काम अंधेरे का काम रहता है, हम प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं। प्रकाश में आएंगे हमारा अंधेरे का काम सब देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुछ समय लग रहा है, लेकिन तो भी यीशु का नाम फैल रहा है, वो कोई नहीं रुका सकता है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग आते हैं वो जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो सब लोगों को बताते हैं। जो लोग आते हैं और जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो सब लोगों को बताते हैं, क्योंकि वो नहीं बताना उनसे होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की बातें और यीशु मसीह की बातें, उसमें बहुत अंतर है। इसलिए जब यीशु मसीह की बातें हम देखते सुनते, हम दूसरों को बताएंगे ही बताएंगे, बताना नहीं बताना हमसे होगा नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। आज हम एक रहस्य सीख रहे हैं, रहस्य। वी आर लर्निंग द मिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के राज का रहस्य हम सीख रहे हैं। क्यों यीशु मसीह का नाम पूरे संसार में फैल गया है और फैल जा भी रहा है? क्यों? इसका कारण है, जो लोग यीशु मसीह के बारे में देखते हैं और सुनते हैं, वो लोग दूसरों को बताते हैं। नहीं बताना उनसे होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग गांव वाले हमारे पूछते हैं, क्या तुम वहां क्यों जाते हो? दाल चावल खाने के लिए? वो लोग बोलेंगे, दाल चावल खाने के लिए हम 100 रुपया खर्चा करके यहाँ आएंगे, क्या हमारे घर हम दाल चावल नहीं बना सकते? तो क्यों जाते हैं? चाय मिलता है वहाँ, अरे इससे 10 गुना चाय हमारे घर में मिलता है। हम यहाँ क्या चाय पीने के लिए आते हैं? तो क्यों जाते हैं? है क्या वहाँ टीवी देखने के लिए? क्या टीवी हमारे घर पे नहीं है? तो है क्या वहाँ? क्या मिलता है तुम्हें? तो बोले, क्या जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं वो बाहर कहाँ नहीं है? जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं वो बाहर कहाँ नहीं है? हम खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं, चाय पीने के लिए नहीं जाते हैं, टीवी देखने के लिए नहीं जाते हैं। ये सब मामूली बातें हैं। हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं उसके लिए जाते हैं, ताकि हमारे जीवन में एक बदलाव आए, परिवर्तन आए, हम नए आदमी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने सीधा जवाब दिया, एकदम सिंपल आंसर, एकदम सिंपल जवाब दिया। जवाब ऐसा है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो न कहना हमसे होगा नहीं। द ग्रेट फिलोसॉफी इज इन्वॉल्व इन दिस। बड़ा तत्व ज्ञान इसमें है। ये वाक्य दिखने में सादा है, बड़ा तत्व ज्ञान है। ये लोगों को प्रभु यीशु ने ऐसा तैयार किया था कि वो लोगों ने पूरे संसार में यीशु मसीह का नाम ले लिया है। ये चेले यीशु मसीह ने खुद बनाए थे और यीशु मसीह से सीखे थे। उन्होंने ये जवाब दिया, तुम कुछ भी हमें रुकाने की कोशिश करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो हमने देखा है, जो सुना है, वो नहीं कहना हमसे नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।